गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बी पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी और राजस्थान विश्वविद्यालय के बी पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी की। दोनों के ही परिप्रेक्ष्य में हमने महत्वपूर्ण टॉपिक का चयन किया है सामाजिक प्रक्रियाएं। सामाजिक प्रक्रियाओं के परिप्रेक्ष्य में मेरी आपसे ये चौथी मुलाकात है और हम आज चर्चा कर रहे हैं सामाजिक प्रक्रियाओं के विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार बताए हैं उनकी। पहले हमने बात की मैकआइवर पेज की। मैकआइवर पेज ने दो प्रकारों का उल्लेख किया है। जो सहयोग की क्रिया है उसके दो प्रकार बताए हैं, एक प्रत्यक्ष सहयोग और दूसरा अप्रत्यक्ष सहयोग। अब हम बात करेंगे ग्रीन के अनुसार। ग्रीन ने संबंधों की प्रकृति के आधार पर सहयोग के निम्नलिखित तीन प्रकार बताए हैं। पहला प्राथमिक सहयोग, दूसरा द्वितीयक सहयोग और तीसरा तृतीयक सहयोग। पहला प्राथमिक सहयोग, प्राइमरी कॉपरेशन। इस प्रकार का सहयोग सामान्यतः प्राथमिक संबंधों में पाया जाता है जहाँ घनिष्ठ व आमने सामने के संबंध होते हैं। इसमें व्यक्ति और समूह के स्वार्थ में कोई अंतर नहीं रह जाता। व्यक्ति समूह के हित और कल्याण को ही अपना हित और कल्याण समझता है। परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, छोटे, आदिम और ग्रामीण समुदायों में प्रायः इस प्रकार का सहयोग देखने को मिलता है। दूसरा है द्वितीयक सहयोग, सेकेंडरी कॉपरेशन। इस प्रकार का सहयोग आधुनिक जटिल समाजों की प्रमुख विशेषता है। ऐसे समाजों में द्वितीयक समूह विशेषतः पाए जाते हैं। इन समूहों में पाया जाने वाला औपचारिक सहयोग द्वितीयक सहयोग के अंतर्गत आता है। इसमें व्यक्ति समूह से सहयोग करता है परंतु अपने व्यक्तिगत स्वार्थ या हितों को ध्यान में रखकर। इसमें समूह कल्याण की प्रधानता नहीं होती, व्यक्ति कल्याण की प्रधानता होती है। तीसरा है तृतीयक सहयोग, टर्सरी कॉपरेशन। जब व्यक्ति अथवा समूह अपने हित को ध्यान में रखकर एक समय विशेष में परिस्थितियों के साथ अनुकूलन करना चाहते हैं तो इसे तृतीयक सहयोग कहते हैं। व्यवस्थापन, अकोमोडेशन इस प्रकार के सहयोग का उदाहरण है। जब दो समूह या राष्ट्र एक दूसरे के साथ संघर्ष करते करते थक जाते हैं और बदली हुई परिस्थितियों में परस्पर अनुकूलन कर लेते हैं तो उनमें पाया जाने वाला सहयोग तृतीयक सहयोग कहलाता है। ग्रीन के इस विभाजन के बाद अब हम बात करेंगे ऑकबर्न और निमकॉफ की। ऑकबर्न और निमकॉफ ने तीन प्रकार के सहयोग के प्रकार बताए हैं। पहला सामान्य सहयोग, दूसरा मित्रवत सहयोग और तीसरा विभेदीकृत सहयोग। पहला सामान्य सहयोग, कॉमन कॉपरेशन। इस प्रकार के सहयोग में कुछ लोग मिलकर समान या एक सा कार्य करते हैं। ऐसा किसी समान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के सहयोग में सभी व्यक्तियों के विचारों एवं व्यवहारों में सामान्यतः समानता पाई जाती है। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना या दलदल में फंसी किसी गाड़ी को बाहर निकालना सामान्य सहयोग ही है। दूसरा है मित्रवत सहयोग, फ्रेंडली कॉपरेशन। जब आनंद या सुख की प्राप्ति के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग किया जाता है तो उसे मित्रवत सहयोग कहते हैं। परिवारजनों, पड़ोसियों, मित्रों, साथियों एवं रिश्तेदारों के साथ सामान्य सुख के लिए मिलजुल कर काम करना मित्रवत सहयोग का उदाहरण है। आनंद के लिए साथ साथ गाना, नृत्य करना मित्रवत सहयोग है। तीसरा है विभेदीकृत सहयोग,
डिफरेंशियल कॉपरेशन। इसे विभिन्न श्रमों के एकीकरण के नाम से भी पुकारा जाता है। जब समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति असमान कार्य करते हैं तो ऐसे विभेदीकृत सहयोग कहते हैं। इसमें पारस्परिक सहायता पर जोर दिया जाता है। श्रमदान के आधार पर बनाए जाने वाले पंचायत भवन, विद्यालय के लिए विभिन्न व्यक्ति अलग अलग कार्य करते हुए अपना सहयोग प्रदान करते हैं। यहाँ प्रत्येक के द्वारा किया जाने वाला कार्य तो असमान है परंतु उद्देश्य समान है। बाढ़ या अकाल के समय भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करते हुए लोगों की सहायता करना विभेदीकृत सहयोग का उदाहरण है। अब हम बात करेंगे सहयोग के प्रकार्य, लाभ या महत्व, फंक्शंस ऑफ कॉपरेशन। सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में सहयोग का काफी महत्व है। आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक आदि क्षेत्रों में सहयोग का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। सहयोग सामाजिक जीवन का स्थायी आधार है। सहयोग के बिना समाज की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। पहला, अगर हम इसके सहयोग के महत्व की बात करें, प्रकार की बात करें, व्यक्ति की दृष्टि से विचार करने पे हम पाते हैं कि सहयोग समाजीकरण और व्यक्तित्व के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि बालक को अपने माता पिता, परिवारजनों, पड़ोसियों, मित्रों, गुरुजनों आदि का सहयोग प्राप्त नहीं होता तो उसका पालन पोषण, विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति, व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं हो पाता, क्योंकि कोई व्यक्ति स्वयं के एकाकी प्रयत्नों से अपनी सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। उसे हर कदम पर दूसरों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। सहयोग के अभाव में तो उसकी स्थिति वन्य बालक के समान हो जाएगी। सामूहिकता का विकास, हम की भावना, समूह कल्याण की दृष्टि आदि सहयोग पर निर्भर है। यदि किसी समाज विशेष के व्यक्तियों में व्यक्तिवादिता अधिक हो, यदि वे अपने स्वयं के स्वार्थों या लक्ष्यों की पूर्ति के दृष्टिकोण से ही सोचते हों, तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण समूह, समाज, राष्ट्र का कल्याण, प्रगति की कल्पना ही नहीं की जा सकती। जहाँ व्यक्तियों और समूहों में आपस में सहयोग पाया जाता है, वहाँ समूह अथवा समाज एकता के दृढ़ सूत्र में बंधे रहते हैं, समाज व्यवस्था बनी रहती है और विभिन्न व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के अनुरूप भूमिकाएं निभाते हैं। परिणाम स्वरूप सामाजिक संगठन बना रहता है, प्रत्येक के उद्देश्यों की पूर्ति होती रहती है। स्पष्ट है, समूह कल्याण, सामाजिक एकता और दृढ़ता तथा संपूर्ण राष्ट्र की प्रगति की दृष्टि से सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। आर्थिक क्षेत्र में सहयोग का तीसरी बात कर रहे हैं। आर्थिक क्षेत्र में सहयोग का महत्व स्पष्ट दिखाई पड़ता है। श्रम विभाजन और विशेषीकरण का आधार सहयोग ही है। आज के जटिल आर्थिक संगठनों में प्रमुख है द्वितीयक प्रकार का या अप्रत्यक्ष सहयोग पाया जाता है। एक ही वस्तु के निर्माण में विभिन्न व्यक्तियों के श्रम का योग आवश्यक है। कारखानों में श्रमिकों और अधिकारियों के बीच सहयोग अनिवार्य है। इसके अभाव में उत्पादन को नहीं बढ़ाया जा सकता, कम लागत पर अच्छी वस्तुएं नहीं बनाई जा सकती, देश को आर्थिक दृष्टि से सशक्त नहीं बनाया जा सकता। आज भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ निर्धनता और बेकारी पाई जाती है, विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए जनता और विकास कार्यों में लगे लोगों के बीच सहयोगात्मक संबंधों का होना नितांत आवश्यक है। चौथा है, मानव सभ्यता और संस्कृति के विकास, प्रचार प्रसार आदि के दृष्टिकोण से भी सहयोग काफ़ी महत्वपूर्ण है। विभिन्न व्यक्तियों के बीच सहयोग के परिणाम ही अनेक आविष्कार हो पाते हैं जो मानव जीवन को सुखी बनाने में योगदान देते हैं। आज
ज्ञान, कला, साहित्य, संगीत के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है वह किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के प्रयत्नों का परिणाम नहीं होकर कई पीढ़ियों के अनेक लोगों के लगातार प्रयत्नों और उनके बीच पाए जाने वाले सहयोग का परिणाम है। पांचवा है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी शांति की स्थापना में सहयोग का विशेष योगदान रहा है। विभिन्न राष्ट्रों के बीच पाए जाने वाले सहयोग के फलस्वरूप ही संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, एक वैश्विक संगठन के रूप में शांति स्थापना और मानव मात्र के कल्याण की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज विभिन्न राष्ट्रों के बीच आर्थिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ता जा रहा है। एक राष्ट्र को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य राष्ट्रों पर निर्भर रहना पड़ता है। और अंतिम है, अन्य सामाजिक प्रक्रियाएं जैसे प्रतिस्पर्धा, संघर्ष आदि की सफलता के लिए भी सहयोग आवश्यक है। वास्तव में समाज के किसी भी कार्य को सहयोग के अभाव में पूर्ण नहीं किया जा सकता। व्यवसाय, व्यापार, दफ्तर, शिक्षण संस्थान, कारखाने, बाजार, परिवार, धार्मिक संगठन, राजनीतिक दल आदि में सहयोग का महत्वपूर्ण स्थान हमें सर्वत्र देखने को मिलता है। सहयोग के अभाव में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं रह सकती। यही कारण है कि आदिम से आधुनिक समाजों तक किसी न किसी रूप में सहयोग अवश्य रूप से देखने को मिलता है। ये सहयोगात्मक प्रक्रियाओं की हमने जो सहयोग कॉपरेशन था उसके ऊपर आज हमने ये चर्चा की और ये सहयोग हमारा संपूर्ण हुआ। अब हम कल बात करेंगे व्यवस्थापन, समायोजन, अकोमोडेशन की। मित्रों, प्रत्येक वीडियो के अंत में मेरी आपसे यही सलाह, यही सुझाव रहता है, आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने वे मित्र जिन तक किन्हीं कारणों से ये नहीं पहुंच पा रहे हैं उन तक पहुंचाएं और आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, अध्ययन अध्यापन करते रहें। आपका, आपके परिवार का आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अभी कोरोना गया नहीं है, हमें समझदारी बरतनी है, सावधानी बरतनी है। सरकार द्वारा समय समय पर दी जा रही गाइडलाइंस की कठोरता से अनुपालना करनी है। मुझे पूर्ण विश्वास है आप जो साल भर की हमारी ये कोरोना के साथ यात्रा रही है उसमें आप साथ रहे हैं और आगे भी आप जो दी जा रही गाइडलाइंस है उनकी अनुपालना करेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्नचित्त रहेंगे, अध्ययन अध्यापन करते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सब विद्यार्थियों का धन्यवाद। सुप्रभात।